नमस्कार। अगले साल 17 अप्रैल से चाय भारत का नेशनल ड्रिंक घोषित की जाएगी। 17 अप्रैल ये इसलिए कि उस तारीख को असम के पहले रेवोल्यूशनरी और चाय उत्पादक मणिराम देवान की 212वीं जयंती पड़ती है। दुनिया में चीन, जापान, ईरान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, मोरक्को और कितने ही अन्य देशों में चाय पी जाती है और तरह तरह की चाय, दालचीनी की, पुदीने की, अदरक की। यहाँ वाशिंगटन की फ्री गैलरी में एक छोटे से कमरे में टी सेरेमनी की एग्जीबिशन भी है। लेकिन भारत में चाय की पॉपुलैरिटी की कहानी पिछले 150-200 साल की है। जिस तरह चाय ने धीरे धीरे हमारे दिलों में जगह बनाई है, हमने इसे अपनी आंखों देखा है। मेरे पापा जी जब सुबह सुबह चाय पीते थे तो गाते भी थे, चाय बर्बाद करेगी हमें मालूम न था। हमें तो कहते थे चाय न पिया करो, पर उनका अपना चाय पिए बिना न दिन शुरू होता था और न ढलता था। और आज ये चाय भारत का प्रमुख उद्योग बन गई है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ने एतराज जताया, कहा कि दूध को राष्ट्रीय पेय बनाना चाहिए था। अब यह भी है कि गुजरात में ही दूध से ज़्यादा चाय की खपत है। हालांकि कप छोटे होते हैं और अक्सर उनमें भी 2 जने बांटकर उसे पी लेते हैं, एक प्लेट में और दूसरा प्याले में, आधा आधा। मेरे कवि मित्र शेरचंद गर्ग ने चाय की इस बढ़ती लोकप्रियता को बहुत पहले भांप लिया था। उन्होंने 30-40 साल पहले बच्चों के लिए एक कविता लिखी थी, छोटी सी। कितनी भोली कितनी प्यारी सब पशुओं में न्यारी गाय, सारा दूध हमें दे देती, आओ इसे पिला दें चाय। चाय का कोई मुकाबला नहीं है। कवि शेरचंद गर्ग। हाल ही में एक कविता पढ़ी जिसमें कवि ने कल्पना की है कि ईश्वर चाय पी रहा है। ये कवि हैं अशोक कुमार पांडे। लिखते हैं, एक दिन मिलूंगा ईश्वर से भी, देखूंगा गरम चाय पीते हुए, अब भी सुड़कता है वो, या कि बिना डाले प्याली में गड़प लेता है बेआवाज। अशोक कुमार पांडे। ऐसा ना हो कि एक दिन माखन चोर चोरी चोरी चाय के घूंट सुड़कते हुए पकड़ लिए जाएं और गाएं, मैया मोरी मैं नहीं चाय पी। और कौन जाने देवता स्वर्गलोक में टी पार्टी करने लगे। हिंदी के कवि शमशेर की भी एक लाइन याद आ रही है, हल्की मीठी चाह सा दिन, मीठी चुस्की सी मुस्कान। ये सब बातें इस बात का सबूत हैं कि चाय हमारी कल्पनाओं में रम चुकी है। एक कवि है नंद किशोर। कविता है फुटपाथ। वो औरत बहुत ही बढ़िया चाय बनाती है, मुझे बेटा बेटा कहकर पिलाती है, हिम्मत ही नहीं हुई कि पूछूं तेरा बेटा कहाँ है। कवि नंद किशोर। चाय राजनीति में भी है। विंस्टन चर्चिल कहते थे, गोला बारूद से भी ज्यादा जरूरी है चाय। सैनिक जितनी पीना चाहें उन्हें पीने दो। और भारत के पहले रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन दिन में 30-40 कप चाय पी जाया करते थे और राष्ट्रसंघ में अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देते थे। चाय में कोई बात तो है। टी पार्टी का जिक्र आते ही अमेरिका की बॉस्टन टी पार्टी और सारा पैलिन की टी पार्टी का ख्याल आना लाजिम है। रोमने की कोशिश यही है कि टी पार्टी वालों को कैसे साथ बांधे रखें। एक और कवि हैं महाराज कृष्ण संतोषी। लिखते हैं, चाय पीते हुए मुझे लगता है पृथ्वी का सारा प्यार मुझे मिल रहा होता है। कहते हैं, बौद्ध धर्म की पलकों से उपजी थी चाय की पत्तियां, पर मुझे लगता है भिक्षु नहीं प्रेमी रहा होगा बौद्ध धर्म,
जिसने रात रात भर जाग कर रचा होगा आत्मा के एकांत में अपने प्रेम का आदर्श। मुझे लगता है दुनिया में कहीं भी जब दो आदमी मेज के आमने सामने बैठे चाय पी रहे होते हैं तो वहाँ स्वयं आ जाते हैं तथागत, मतलब गौतम बुद्ध, और आसपास की हवा को मैत्री में बदल देते हैं। आप विश्वास करें या न करें, चाय की प्याली में दुनिया को बदलने की ताकत है। कवि हैं महाराज कृष्ण संतोषी। वे लोग इस कविता के मर्म को समझेंगे जिनकी जवानी टी हाउस के इर्द गिर्द बीती है। वो आज भी उसे मिस करते हैं। मेरे एक मित्र हैं, कहते हैं कि वो दिन में 2 बजे के बाद चाय नहीं पीते। मैं हैरान होता हूँ। चाय के नेशनल ड्रिंक बन जाने के बाद इसे सम्मान तो दिया ही जाना होगा। कोई चाय के लिए कहे और आप कहें मैं नहीं पीता, नहीं, ये बर्दाश्त नहीं होगा।